रही कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है जाने की। छोड़ रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया, योगी 2.0 का आगाज हो गया, लेकिन प्रदेश की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह है कि 2024 का जो आम चुनाव होना है उसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है और उसी हिसाब से बिसात बिछाई जा रही है। पहले चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। ये बात अलग है कि अभी तक वो खाली हाथ है, लेकिन अब चाचा शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश यादव के चाचा को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज है, अटकलें लग रही हैं। और इन अटकलों का आधार ये है कि 29 तारीख को अखिलेश यादव सहयोगी दलों की बैठक कर रहे थे और चाचा इटावा में भागवत गीता सुन रहे थे, नहीं आए बैठक में। इसके बाद जब नमूदार हुए तो लखनऊ में सीधे शपथ ली और पहुंच गए 5 कालिदास मार्ग सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने। 20 मिनट तक बातचीत हुई और फिर बातचीत के बाद, शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। रही कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है जाने की। छोड़ रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब जरा सोचिए, राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है, और यदि चलती है तो फिर शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं कि आने दीजिए समय, अभी आपको मैं बताऊंगा। कहा जा रहा है कि वो जब दिल्ली में थे तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ही वो योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव से मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महासचिव जेपीएस राठौर से भी मिले। क्या खिचड़ी पक रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं। एक बात तय मानिएगा कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हैं। चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया और साथ में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पकड़ाई, उसमें से एक भी प्रत्याशी को टिकट शिवपाल यादव ने नहीं दिया। यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई आदित्य यादव को भी उन्होंने एडजस्ट नहीं किया। तो उसको लेकर के शिवपाल यादव पहले से ही दुखी हैं। लेकिन जसवंत नगर से साइकिल चुनाव चिन्ह पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जब वो चुनाव जीत करके पहुंचे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी का ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा। 25 तारीख को जो बैठक हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। यानी कि जो उनका दर्द था, दुखती रग थी, उस पर अखिलेश यादव ने फिर हाथ रख दिया। अब इसके बाद चाचा नाराज हो गए, इटावा चले गए, इटावा से दिल्ली गए और दिल्ली से फिर लौट करके उन्होंने शपथ लिया और शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब 2 बातें हो रही है। एक तो ये कि उनके कुछ सहयोगी पहले से ही बीजेपी में जा चुके हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी अपनी है। तो एक बात ये कही जा रही है कि बीजेपी उनको राज्यसभा से भेज सकती है। राज्यसभा में यदि भेजेगी तो उनकी जसवंत नगर की सीट खाली हो जाएगी। वो अपने से ज़्यादा अपने बेटे आदित्य यादव के एडजस्टमेंट के लिए परेशान है। उस कंडीशन में वो जसवंत नगर से लड़ लेंगे और जीत भी सकते हैं आदित्य यादव। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने करहल से जीतने के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी है और बीजेपी इस कंडीशन में जैसे ही आजमगढ़ का उपचुनाव होगा, अखिलेश यादव के सामने उनको उतार सकती है। तो एक संभावना बन रही है राज्यसभा भेजने की, अटकलें भी कह सकते हैं। दूसरी हो रही है कि अखिलेश यादव को यदि जवाब देना है तो शिवपाल यादव को उतार दो, हार जीत जो भी होगी देखा जाएगा, विधायक तो अभी वो हैं ही। तो इस तरीके से बातें हो रही है। और चूंकि शिवपाल यादव ने ये कहा है कि वक्त आने दीजिए मैं बताऊंगा,
तो उससे इन सारी चीज़ों को बल मिल रहा है। क्योंकि जब आदमी मर्माहत होता है, दुखी होता है, तो उसमें वो कोई भी कदम उठा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी को खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में यदि किसी ने खून पसीना बहाया है तो वो शिवपाल यादव ही है। उनकी इमेज उतनी अच्छी नहीं रही, ये भी सब जानते हैं, लेकिन संगठन को मजबूत उन्होंने किया। और अब भतीजा उनकी सुन नहीं रहा, सुनना तो दूर, उन्हें सम्मान भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह यादव का बांटने में यकीन नहीं रखता है। तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। सारी गतिविधियों पे हमारी नज़र है, साझा करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।